ईश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है? ओहो, तुम्हारे सारे काल्पनिक प्रमाण जहां से आते हैं उसकी गहराई में जाओ तो उसके ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण तुम हो। तुम हो कि नहीं, दुख है कि नहीं, सुख है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, ये प्रश्न कर सकते हो। लेकिन आप हैं कि नहीं, ऐसा कभी प्रश्न होता है क्या? नहीं होता। आपका अस्तित्व है। ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है कि आपका अस्तित्व है। शरीर मरने के बाद भी आपका अस्तित्व रहेगा और शरीर के पहले भी आपका अस्तित्व है। यही ईश्वर के अस्तित्व का अकाट्य प्रमाण है कि आप चैतन्य हो। ईश्वर चैतन्य है, आप ज्ञान स्वरूप हो, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। आप ईश्वर सत्य है, आप भी सत्य हो। महाराज हम सत्य कैसे? सत्य उसे कहते कि सदा रहे। आप सदा है। महाराज हम तो मर जाएंगे। तुम मर जाएंगे नहीं, शरीर मरेगा, सड़ेगा। तो शरीर का अस्तित्व भी सदा है और तुम्हारा अस्तित्व भी सदा है। महाराज शरीर का अस्तित्व सदा नहीं रहता। भाई शरीर का अस्तित्व मिटता ही नहीं। एक बालू के दाने का अस्तित्व नहीं मिटता। उसको घोट के पाउडर कर दो, फूंक के आंखों से ओझल कर दो, लेकिन उसका अस्तित्व होगा। मुर्दा है, मुर्दा सड़ता है। मुर्दा में बैक्टीरिया है कि नहीं है? चलो मुर्दा है, बैक्टीरिया है कि नहीं है? बैक्टीरिया में चेतना है कि नहीं है? है। बैक्टीरिया में ज्ञान है कि नहीं है? है। बैक्टीरिया को सुख दुख होता है कि नहीं होता? होता है। लो, तो तुम्हारा अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य के साथ वो तुम चले गए, फिर भी ये शरीर का भी अस्तित्व वातावरण में, जल जल में गया, तेज तेज में गया, वायु वायु में गया, आकाश आकाश में गया, और बाकी का जो हड मास का जो कुछ राख है, पृथ्वी तत्व, वो कहीं न कहीं खाद बनेगा और कहीं न कहीं घास बनेगा, दूध बनेगा, और वहां से मनुष्य और प्राणी बनेंगे। माया में परिवर्तन होता है। परिवर्तने नस धातु स्यात्। जहां परिवर्तन है वहां नस धातु लगा, नाश बोलते हैं। वास्तविक में अविनाशी ईश्वर साकार और निराकार अनेक रूप में वही। जैसे एक बड़ा सरोवर और बर्फ के टुकड़े तैरा रहे उतरा रहे, ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म में सगुण साकार बन रहे, उछल रहे, कूद रहे, अच्छा बुरा खेताड़ आम तेम पाछा पूरा थन बड़ी पाछी लीला सतत आવું ચાલ્યા करे छे। ऐसा दिव्य ज्ञान के अभाव में आदमी लड़ते झगड़ते, धार्मिकता होती है, लेकिन धर्म का फल जो आत्मज्ञान होना चाहिए, उसके बिना जीवन अधूरा हो जाता है। भगवान साथ में खड़े अर्जुन के, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। लेकिन भगवान का विश्व रूप देखा, फिर भी अर्जुन का भय नहीं मिटा। लेकिन भगवान का सत्संग सुनकर अर्जुन ने समझ लिया, तो फिर अर्जुन का दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं। सत्संग की बड़ी भारी बलिहारी है। सत्संग तो शिव जी को भी चाहिए। पार्वती को ले जाते अगस्त्य ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को। सत्संग तो भगवान राम जी को भी चाहिए। सीता को ले जाते वशिष्ठ आश्रम, भरद्वाज आश्रम। और सत्संग कृष्ण के प्यारे अर्जुन को भी चाहिए, और श्री कृष्ण को भी सत्संग प्रिय है। तो आप जितने सतर्क रहते हैं, सजाग रहते हैं, उतना ही उस सत्ता की करीबी से, उस परम सत्ता परमात्मा की कृपा से, आनंद से आप भर जाते, ज्ञान से भर जाते। जितना लापरवाह होते उतना पशुओं की दृष्टि से जाते। कोई ऐसा समझ लेता कि मैं पापी हूं। अपि चेत दुराचारेभ्यो, पापियों में भी आखिरी, दुराचारियों में भी आखिरी। अपि चेत दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन व्रजिनम समतरिष्यसि। भगवान का वचन। ज्ञान की नाव में बैठो, ब्रह्म विचार करो। पुण्य और पाप मानसिक स्थिति है। मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, ये अहम वृत्ति है।
इसको जानने वाले हैं, आत्मदेव में आओ तो आप पुण्य पाप से पार हो जाओ। अथवा आप इतने तत्व ज्ञान की ऊंचाई पे नहीं आ रहे हो, गति नहीं है, गुरु नहीं है, रुचि नहीं है, कुछ भी, तो आप केवल करिए राम हरि ओम। कितने भी पाप, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि पापों के पुंजों को जला देते। आप निष्पाप हो गए, पक्का समझिए। किए हुए पाप फिर दोहराओगे तो आकर बैठ जाएंगे, नहीं दोहराओगे तो माफ हो गए। आप सत्संग सुनोगे, निष्पाप। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका अंतःकरण सदा के लिए शुद्ध हो जाए तभी ब्रह्म ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। आप स्नान करके आए, आप पवित्र हो गए, तो क्या स्नान करके आए तो क्या सदा पवित्र हो गए? शाम होते ही अशुद्ध हो गए, रात को सोते ही अशुद्ध हो गए, फिर सुबह ना हो पवित्र हो गए। लेकिन स्नान करके आए, उस समय पूजा कर ली तो वो पवित्र में मान गए ना। ऐसे आपने भगवान नाम से स्नान कर लिया, अब ब्रह्म ज्ञान पा लिया, हो गया ना काम। हरे 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 नारायण 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 नारायण। क्या करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो हो जाने दे, मरने दे। मेरे को होता है उसमें अपने में मत घुसेड़। मन में होता है, बुद्धि में होता है, शरीर में। मेरे में तो परमात्मा है, मैं परमात्मा में हूं। इस प्रकार ज्ञान पल्लवे ना, ज्ञान की नाव में बैठ जा। अपने में दोष है, उसको मेरे में दोष है समझ के निकालोगे तो बहुत देर लगेगी। मन में दोष है, बुद्धि में दोष है, चिंतन में दोष है, शरीर में दोष है। मुझ में तो परमात्मा में, परमात्मा में। और आप परमात्मा में लग जाओ, दोषों को महत्व ही ना दो तो निर्दोष हो जाओगे। दोषों को सम्मति देते हो तो दोष गहरे उतरेंगे, दोषों को सच्चा समझ के निकालते हो तो भी मेहनत बढ़ेगी। लेकिन निर्दोष नारायण में आ गए तो दोष अपने आप फीके हो जाए, उनका फ्यूज उड़ गया ना। ऐसा ज्ञान सत्संग के बिना कहाँ मिलेगा। भावनगर से कुछ मील दूरी, दरिया के किनारे कोई तीर्थ जैसा जगह हम देख के आए, गोपेश्वर महादेव, जहां तक मुझे ना। वहां एक साधु रहते थे। कोई पब्लिक आती तो चले जाते अपनी पास की कुटिया में। अरे के माया जाल आई, माया माया। उनको नारायण स्वामी लोग बोलते थे, नारायण बापू भी बोलते थे। वो मेरे मित्र नारायण बापू अलग है, ये अलग थे। फिर देखा कि गोपेश्वर महादेव में इतनी भीड़ भाड़ होती तो गिरनार चले जाए। एकांत में रहीशु, एकांत में, एकांत में तो घड़ा पड़ा है। मनमानी एकांत कुछ नहीं करती। मनमानी एकांत से कुछ मिल भी गया तो अहंकार और अज्ञान भी बढ़ेगा, कुछ मान्यता। और कुछ नहीं मिला तो निराशा हो जाएगी। मनमाने साधन से सफलता हुई तो घमंड आ जाएगा, विफलता हुई तो विषाद आ जाएगा। और अनुभवी महापुरुषों के मार्गदर्शन से तुम अनुष्ठान करते हो, एकांत में रहते हो या साधन करते हो या भीड़ में रहते हो, उसमें सफलता आनी ही है। और कहीं विफलता आई तो वो कारण बता देंगे, निकालने की युक्ति बता देंगे। विफलता आने की संभावना है, वो पहले ही सतर्क कर देंगे।
इसीलिए ऊंचे अनुभव से संपन्न महापुरुषों के मार्गदर्शन में जो साधन भजन अनुष्ठान होता है उसका फल बहुत ऊंचा होता है। और अपने मन से होता है तो भले साधन ऊंचा हो, लेकिन अपने मन अपना गुलाम है, गुलाम के कहने से हुआ तो परिणाम ऊंचा नहीं आता। साधन ऊंचा है लेकिन आप किसके कहने से कर रहे हैं? मनमाना कर रहे हैं कि गुरु महापुरुष ऊंचे पुरुष के कहने से कर रहे हैं? तो ये नारायण स्वामी, नारायण बापू मन में आया कि इधर नहीं रहना है, चले गए गिरनार। एक दिन 2 दिन गुफा वुफा खोजी रहे, लेकिन अकेले कोई न कोई साथी साधु मिल गया, दोस्ती हो गई, गपशप लगा। धीरे 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 वो सुल्फा पीते, लगे दम मिटे गम। चलो नहीं तो सिगरेट पी लो गुरु भाई, जरा फूंका 1-2 ऐसे करते करते सिगरेट पीने की, सुल्फा पीने की आदत पड़ गई। हमारा तंबाकू तो निकोटिन पॉइजन है। तंबाकू और शराब बुद्धि में तमस ले आता है और नीचे के केंद्रों में ऊर्जा चली आती है, सपन दोष होने लगे, साधन भजन में रुचि चली गई। इतने खिन्न हुए कि आत्महत्या करके मर गए। बहुत अच्छे ऊंचे साधक थे, लेकिन मनमाने निर्णय में आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसे पूजे जाते हैं देवीदास, मनमाना निर्णय किया, बोर तालाब पे रहूंगा, भजन करूंगा। तो अपने निर्णय से जाता, अपनी जवाबदारी से। क्या थोड़े दिन भजन किया, फिर चीकी, सिंह चना ले, लॉलीपॉप खाए ले, स्कूलों पर ठेला चलाया। फिर पहले का जीवन इस जीवन से ग्लानि, तेजा तक पहुंची गया। मनमाना निर्णय इतना तबाही कर देता है। इसीलिए बोलते तस्मात् गुरु अभिमुखत गच्छेत। श्रोत्रिय गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय, जिनको शास्त्र का ज्ञान, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म परमात्मा में, आत्मा में स्थिति हो। ऐसे पुरुषों के मार्गदर्शन से परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा प्रकाश होता है, जो इंद्रियों को प्रकाशित करता है, मन को प्रकाशित करता है, बुद्धि को प्रकाशित करता है। ये सब बदल जाते, फिर भी नहीं बदलता, और ये सब ध्यान भजन करके शांत होते तो उनमें चिन्मय आनंद अपना प्रकट करता है। वो परमात्मा कहाँ दूर हुआ? ध्यान करते तो आनंद आता है ना, वो सत्य चित्त आनंद, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वभाव उसका प्रकट होता है, ज्ञान स्वभाव प्रकट होता है। दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है। सच्चिदानंद आत्मदेव हमारी बुद्धि के आधार है, हमारे कर्म के नियामक है, हमारे कर्म के फलदाता है। मैंने एक बात बड़ौदा के सत्संग मंच से कही, और वही बात एक अज्ञात जगह पर रहने वाले साधु ने मेरे को कही कि तुमने ऐसा ऐसा बोला था ना। कौन है प्रेरक? कौन है जानकार? ऐसे मेरे पास भी कई लोग आते हैं और मैं बोलता हूँ ऐसा ऐसा है ना। जड़ को तो पता नहीं चलेगा ना। चेतन है परमात्मा और विभु है। शरीर अलग अलग दिखते हैं लेकिन वो विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणाम। ईश्वर समझ का विषय नहीं है। सारी समझ जहाँ से आके बदलती है, फिर भी जो नहीं बदलता, परम समझ का अधिष्ठान है। ईश्वर को आप देखेंगे, जानेंगे तो आपकी बुद्धि बड़ी हो गई, ईश्वर छोटे हो गए। ईश्वर बुद्धि से जाने नहीं जाते, बुद्धि ईश्वर से जानी जाती।
जिससे बुद्धि जानी जाती है वो कौन है? जिससे अहम जाना जाता है वो कौन है? जिससे लोभ जाना जाता है वो कौन है? पैसा बढ़ा बढ़ा कर जो सुखी होते हैं वो लोभ का सुख लेते, कामनाएं पूरी करते करते सुखी होते वो काम का सुख लेते, परिवार से जो मजा लेते हैं वो मोह का सुख लेते, अपने बड़प्पन का जो वट मार के सुख लेते वो अहंकार का सुख लेते, चखने खाने का ये इंद्रियों का सुख लेते। ये सब सुख जीव को भरमाने वाला, फंसाने वाला है। लेकिन सारे सुखों में जहां से झलक आती है वो कौन है? आंख ने अच्छा देखा लेकिन सुख तो यही होता है, जीभ ने बढ़िया खाया सुख तो यही आया, कान ने बढ़िया सुना सुख तो यही आया, धन बैंक में ज्यादा आ गया, आज कमा लिया हमने 50 लाख रुपए, आज 2 करोड़ कमा लिए मैंने लॉटरी में से, फला पैसे तो बैंक में है, अहम का सुख आया। तो पैसों को पता नहीं, लेकिन अहम सुखी कैसे हुआ? चले गए तो दुखी हुआ, उसको कौन जानता है? ये सभी का जो आधार है, सभी को जो जानता है, सत्ता चेतना देता है। बोले भगवान भगवान तो इतने में है? बोले हृदय में भगवान है, हृदय तो अंगुष्ठ मात्र है और उसमें चैतन्य परमात्मा है। तो ग्लास में लड्डू के लड्डू में गिलास, गिलास में लड्डू, कटोरी में लड्डू डालेंगे ना, लड्डू में तो कटोरी नहीं जाएगी, कटोरी में लड्डू, तो कटोरी बड़ी हुई ना, लड्डू छोटा। ऐसे ही अंगुष्ठ मात्र हृदय बड़ा हुआ और भगवान छोटे हुए। इतने नन्हे भगवान क्या करेंगे हमारा भला? बोलो, बोलते ना हृदय में भगवान, हृदय में भगवान, हृदय तो इतना है अंगुष्ठ मात्र, तो उसके अंदर भगवान है। बोलो, तो इतने नन्हे भगवान हमारा क्या भला करेंगे? नन्हे भगवान को तो पकड़ के कोई जेब में डाल के ले जाए। अरे भगवान तो विभु व्याप्त है, लेकिन अनुभव करने वाला इतना सारा है नन्हा। जैसे सूर्य तो व्याप्त है, लेकिन सूर्य का प्रकाश लेने वाला हमारे पास बिलोरी का जितना सा है, तभी भी वो आग पैदा कर लेता है, सूर्य से जुड़ जाता है। ऐसा ही है, भगवान इतने नहीं है। भगवान का अनुभव करने वाला अंतःकरण, हृदय। ये जो डॉक्टरों को हृदय दिखता है वो हृदय नहीं है, वो तो हृदय को रहने वाला इंस्ट्रूमेंट, साधन है, घर है। हम लालजी महाराज के यहाँ गए तो लालजी महाराज ने जब विदाई हुई तो उन्होंने कहा कि तुम अहमदाबाद जाओगे, रास्ते में आनंद आएगा। कुछ भक्त हैं वो साधना करते हैं, उनको कहीं योग साधना में कुछ मेरे से सवाल पूछते हैं, मैं तो सब जानता नहीं, तुम जाते हो तो जरा उनको मार्गदर्शन कर देते हैं। तो मैं उसी रूट से गया जो एड्रेस दिया था, तो मैं उनके घर के नजीक ही गया तो सब लोग आ गए बाहर, आए महाराज जी महाराज जी। तो उनको तो कोई टेलीफोन ऐसे मोबाइल नहीं थे उस समय तो, और लालजी महाराज टेलीफोन करे ऐसे स्वभाव के भी नहीं थे। मैं कहा तुमको कैसे पता चला? बोले आज सुबह 4 बजे हमको स्वप्न हुआ, सफेद बाल, लंबी दौड़ी, घुंघरूले बाल, सफेद वस्त्र वाला कोई महात्मा दिखे और वही आप थे। तो लालजी महाराज ने कल रात को कहा तुम जाना। सुबह उन्होंने ध्यान भजन के समय भी मेरे को बोलने का सोचा, उनको स्वप्न आया। हम गए तो बाहर तैयार मिले आओ करवा माटे, बड़ा स्वागत किया, पूजा की जगह पर बैठाया, पूजा किया। फिर उन्होंने ध्यान भजन की बात में जो आनंद
એગ્રીકલ્ચર વિભાગ ને બીજા કઈ જે વિભાગો છે ને આણંદમાં योगमी बड़ी कॉलोनी सरकारी थी। 2 लोग डॉक्टर थे, आपस में 8 डॉक्टर थे। उस विभाग के उसमें 4 तो मेरे को मिले। बोले हम आपस में ऐसा ऐसा ध्यान साधना करते, तो ऐसा ऐसा दिखता है, कभी प्रकाश दिखता है, कभी ऐसा जंप होता है, कंपन होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैंने कहा ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो प्राण कला ऊपर उठती है, तो ये केंद्र विकसित होते हैं। जहाँ हमारे नस नाड़ियों में रुकावट है वहाँ झटका लगता है, नाड़ी शोधन होता है। सुषुप्त शक्तियाँ विकसित होने के लिए ये साधन कुंडली योग के अंतर्गत की साधना तुम्हारी क्रिया हो रही है। ऐसे और भी जो भी उनकी शंकाएं थी तो मैंने उनके तो बड़ी श्रद्धा में आ गए कि लालजी महाराज से पूछा, उनसे पूछा, ऐसा तो हमको। तो मेरी ये यात्रा की हुई है, मैंने ये सब साधना किया हुआ है, पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, ये साधन मैंने किया हुआ है। एमने बापू नहीं थे आओ भाई, समझी गया। तो प्रश्न करते करते इन्होंने पूछा कि बापू जी भगवान सबके हृदय में रहते हैं? मैं क्या हाँ। तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और थोड़ा हंसने लगे। मैं क्या बापू, उन्होंने कहा कि आप मानो છો ભગવાન બધાના હૃદયમાં રહે છે? आपनो सिद्धांत છે, તમે मानो છો? मैंने बोला मैं नहीं मानूं तो भी भगवान रहते, मैं नहीं मानूं सूरज नहीं है तो भी सूरज है। तो भगवान को और भगवान की प्रकृति को किसी मनुष्य के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं रहती। मैं मानूं चाहे नहीं मानूं, भगवान सबके अंतरात्मा है, सबके हृदय में रहते। तो उनकी हंसी और थोड़ी प्रकट हुई। मैंने पूछा क्या मैं सोच કે આ ભાઈ हार्ट स्पेशलिस्ट છે, ये भाई एमडी है फलाने। हम लोग साधना भी करते और भगवान हृदय में किसी का हार्ट ऑपरेशन होता है तो हम लोग एक दूसरे को फोन करते और इकट्ठे हो जाते और माइक्रोस्कोप लेकर खोजते हैं कि भगवान दिख जाए। भगवान हृदय में रहते हैं तो हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो कहीं भगवान दिख जाए। तो वो तो मेरी बात पर हंसी आती थी उनको, तो मैं उन पर हंसा के मैं क्या इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतना भी पता नहीं कि भगवान माइक्रोस्कोप से दिखते तो एक ही आदमी को पकड़ के उसका हार्ट का ऑपरेशन भी हो जाता और सब लोग दर्शन कर लेते। फिर वेद शास्त्र उपनिषद जप तप नियम की क्या जरूरत थी? अब भगवान कहते हैं ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो झूठी बात भी नहीं। और हृदय चीर के देखते तो दिखता नहीं। तो ये हृदय जो चीरते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसमें आया हुआ चिन्मय वपु वो हृदय वो अदृश्य होता है, इन आंखों से नहीं दिखता, सूक्ष्म शरीर होता है। अन्न और जलमय अंश छूट जाता है तो तेज वायु और आकाश 3 तत्वों वाला अंतवाक शरीर कहाँ दिखेगा? सूक्ष्म शरीर नहीं दिखता। इसीलिए किसी में प्रेत घुस जाता है तो दिखता थोड़ी कि प्रेत घुसा और ये निकल गया, वो दिखता थोड़ी है कि એને હવા આવી ગઈ છે, ઉપરની હવા છે। એટલે કોઈ માણસ જ છે, મરી ગયેલી ભટકતી આત્મા જ सूक्ष्म शरीर। तो अच्छे संग से, अच्छे चिंतन से,
अच्छे निर्णय से अपने सामने वाले का भी भला हो जाता है। निर्भर होकर, निरअहंकार होकर, निश्चिंत होकर, जैसे राजकुमार प्रसन्नता के लिए खेल खेलता है, ऐसे ही सेवा कार्य प्रसन्नता के लिए। महल बन रहा था, एक आदमी से पूछा क्या कर रहे हो? बोले तप रहे, धूप में अपने भाग्य कूट रहे, पत्थर कूट रहे बाबा, कि बदकिस्मती कूट रहे। दूरी पर दूसरे मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो? बोले रोजी कमा रहे हैं बाबा। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो? बोले महल बना रहे हैं, महल, बड़े सेठ का बड़ा महल। चौथे से जाकर और पूछा क्या? बोले महाराज ये बड़े सेठ का महल है, लेकिन महल तो सेठ भगत है, इस इलाके में मंदिर ही बनेगा। भगवान का मंदिर बनाने का इस उम्र में हमारा भाग्य कहाँ महाराज, ये तो आप जैसों की कृपा है। धूप वही की वही, पत्थर वही के वही। एक भाग्य कूट रहा है, दूसरा रोजी कमा रहा है, तीसरा महल बना रहा है और चौथा बोलता मंदिर बना रहा हूं। आपका काम क्या है? ऋषि प्रसाद की सेवा करते तो हृदय मंदिर संवार रहे, लोगों का हृदय मंदिर बना रहे। दूसरी कोई सेवा कर रहे तो मंदिर ही तो बना रहे। क्या करें, सेवा करनी पड़ती है। तो आप पत्थर कूट रहे। भाव को उन्नत कर दो, ज्ञान को उन्नत ज्ञान को पालो। आत्मा का ज्ञान उन्नत है, परमेश्वर स्वभाव का ज्ञान उन्नत है। ब्रह्मज्ञानी गुरु की आखिरी चाबी लगती है घड़ाई घुटाई पिटाई के बाद, तब वो ताला खुलता है। नहीं तो कितने भी बड़े बड़े पद पे पहुंच जाए, उस पद से गिरने का भय रहेगा। समझो कोई सेठ बन गया तो सेठ पद से भी गिरेगा, मंत्री बन गया तो वहां से भी तो गिरना हो। आत्म पद के बिना कोई भी पद मिलेगा टिकेगा नहीं। आत्म पद, आत्म परमात्मा पद शाश्वत है, बाकी का सब नश्वर है। इसीलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर आत्म पद पाने को लगते थे। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी, वो भी आत्म पद पाने के लिए बिन शर्ती शरणागति राम जी की लेते। आत्मपद ऐसा ऊंचा है। इधर तो मुफ्त में मिलता ने, એટલે કે મારે નહીં જોઈતું, ભૂખ જ નથી એટલે મારે નહીં ખાવું। ભૂખ લાગી હોય ને, કદર થાય ને તો પછી ખાધા વિના રહે નહીં। आत्मपद का महत्व नहीं जानते या भूख नहीं लगी, इसीलिए बोलते हैं कि हमारे નથી ખાવું। बाकी आ खाधा विना छूट को ज नहीं लो। ये आत्मपद पाए बिना कोई चारा ही नहीं। भगवान कृष्ण तुम्हारा रथ हाँके और तुम अर्जुन जैसे हो जाओ, फिर भी आत्मपद के बिना दुख नहीं मिटे। और श्री कृष्ण की कृपा हुई, अर्जुन ने आत्मज्ञान का आदर से श्रवण मनन किया, तब अर्जुन का दुख टिका नहीं। तो ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के पास जो खजाना है वो कोई भाजी मूढ़ा पालक नहीं है कि बिगड़ जाएगा। अभी नहीं लोगे तो 10 जन्म के बाद लोगे। कोई न कोई हमारे जैसे ब्रह्मवेता के पास जाना ही पड़ेगा। ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुरा। हरि ओम 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 ओम। राम 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 शिव 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 शिव। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम वालुड़ा, ओम आत्मदेव, ओम परमात्मा देव, ओम ओम।
वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। गंगा राम शील है दासा, होगी पूर्ण सभी अभिलाषा। हरि ओम 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 हरि ओम। वर भय दाता सद्गुरु, परम ही भक्त कृपाल। गुरुवर परम ही भक्त कृपाल। निश्चल प्रेम से जो भजे, साई करे नियान। निश्चल प्रेम से जो भजे, साई करे नियान। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगी। गुरुवर मुख पे रहे सुगी। हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। हरि ओम 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 हरि ओम। गुरु बिना ज्ञान ना उपजे, गुरु बिना मिटे न भय। गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले आनंद फल, कहत कबीर विचार। इटावा डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कलेक्टर थे, उसका नाम था सुपुरु साहब। रात्रि का समय था, वो पलंग पर शयन कर रहे थे। मनहर नाई को बोला जरा थोड़ा पैरों को चंपी कर दे। बड़ी उम्र में वायु अपने शरीर के जांघों हिस्सों में होता है, तो बड़ी उम्र वाले को जरा पैर दबाते तो नाड़ियों में से वायु पसार होता तो अच्छी नींद आती। खैर, अब सुपुरु की कौन सी प्रकृति होगी वो ही जाने। पैर चंपी करवा रहा था, समझ गए? जो खड़े खड़े पानी पीते हैं उनकी पैरों की पिन्नियों में दर्द होता है, उनको भी चंपी करवानी पड़ती। और जिनकी उम्र बड़ी होती है, तो जैसे हम हमारे पिताजी की माताजी की चंपी करते थे, तो बड़ी उम्र वालों को चंपी की आवश्यकता रहती होगी। नारायण बापू भी करवाते थे। खैर, सुपुरु करवाते थे चंपी। रात को सो गए ना, तो पैरों को दबाना जरा। अरे मन पैर तो दबा रहा है, लेकिन कोई कथा वथा सुना दे, कोई कथा कहानी। बोले साहब मैं आपको कथा सुनाऊं और तुम सोते जाओ, मैं बकता जाऊं, ऐसे तो नहीं होगा। वो जरा सत्संग सुनने वाला चाहे नौकर हो, मनहर नाई हो, लेकिन दमदार होता है। और रहा होगा पित्त प्रकृति का, खड़ा बोला होता है पित्त प्रकृति वाला। और कई निर्दोष स्वभाव के लोग भी खड़े बोले होते हैं।
हाँ, कई हरामी हो और पित्त प्रकृति हो फिर भी मीडे होते हो सकते नेतागिरी में जरा। हाँ, तो मनहर खड़ा बोला था कि साहब मैं तो चंपी करता रहूं, आप सो जाए और मैं बकता रहूं। नहीं बोले मैं सुनूंगा। तो जी हाँ हूँ, क्या करना साहब? बोले हाँ साहब। तो साहब क्या बताएं आपको, एक बड़ी अजीब बात है। ईरान का सम्राट जैसा राज्य था ऐसा ठाठ माठ भी था, ऐसी युवती भी थी और जवानी भी थी। हम बड़ी ऐश की जिंदगी गुजारते। दिन में भाट चारण और यशगान करने वाले अघाते नहीं थे। राजाधिराज चमर डुलाने वाली सुंदरियों के हाथों में लाखों रुपए के हीरे जवाहरात चमचम चमकते, छन छन छनकार होता। साहब सो गए, मैं तो बक रहा हूँ। बोले नहीं मैं सुन रहा हूँ। लाखों रुपए के हीरे जवाहरात वाली चूड़ियाँ छन छन चमकती, चम चम चमकती। आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ, रात्रि के समय सोने की खाट, रेशम की नवार और उस पर फूलों की चादर, केवड़े का अत्र और भी क्या क्या सुहावने सुंदर फूल बिछते। जहाँ पना रात को चांदनी रात पर छत पे आराम फरमाते। और छत पे आराम फरमाने के दिन वही भादों के महीने, वही शरद पूनम के दिन, उन दिनों में चांदनी रात में, बाहर चंदा की रात में चांदनी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती। मतलब भादों का आधा महीना और आसो का शरद पूर्णिमा आदि के दिन, तो वो दिन रहे होंगे। उसमें तो ऐसा नहीं लिखा मैंने बोला ये तिथियां। तो बड़े ठाठ माठ से जिंदगी के दिन खुशी के बीते जा रहे थे। साहब सो गए, हम बकते हैं। नहीं मैं सुन रहा हूं। वंडरफुल वंडरफुल, वाह। खुशी के दिन बीते जा रहे थे। सोने की खाट, रेशम की नवार, केवड़े का अत्र, फूलों की शया, राजा साहब रानी साहब चांदनी रात में तस्वीर फरमा देते। मैं सुन रहा हूं। फिर क्या हुआ साहब? फिर क्या हुआ? ध्यान से सुनोगे। एक दिन की बात है। दिन भर बेचारी दासी थकी थी। उसने पलंग खाट सवारी, फूल की चादर भी बिछाई, सब कुछ किया। चांदनी रात थी, इतना खुशनुमा हवामान था। थकी दासी थी। सोचा कि राजा साहब और रानी साहिबा ऐसी शया पर शयन करते कितने भाग्यशाली होंगे, कितना मजा आता होगा। जरा मैं भी लेट के देखूं। अभी तो खाना शुरू किया उन्होंने, खाना खाएंगे फिर टहलेंगे, बाद में आएंगे। जरा सा मैं लेट के देख लूं। साहब वो लेट गई। साहब लेटे लेटे सो गए, मैं बकता रहूं। नहीं वो लेट गई, मैं सुन रहा हूं। शाबाश है। वो लेट गई, चट से लेटी। साहब फिर क्या हुआ? टप से नींद आ गई और झट से गहरी नींद में चली गई। मनहर तो उस्ताद है। टप से लेटी, चट से नींद आई, झट से गहरी नींद में गई। फिर क्या हुआ साहब? गहरी नींद होती तो पता ही नहीं चलता। पता चलता है क्या? 1 घंटा बीता कि 15 मिनट बीते, गहरी नींद में कोई पता नहीं चलता। हाँ, राजा साहब आकर खड़े हुए, रानी साहिबा साथ में थी। ये जुर्रत दासी खर्राटे ले रही है हमारी शया पर, इतनी इसकी जुर्रत। राज्य हो, धन हो, जवानी हो, खुशामद खोर हो और गुरु की दीक्षा न हो तो अहंकार, घमंड और गलत निर्णय करने में देर क्या लगती है? साहब सो गए ना? नहीं मैं सुन रहा हूं।
जवानी हो, पैसे हो, खुशामद खोर हो, कोई गुरु या महापुरुष की छाया न हो, तो गलत निर्णय करने में देर क्या लगती है। मैं लंकापति रावण हूं, मैं सीजर हूं, मैं हिटलर हूं, मैं औरंगजेब हूं, मैं फलाना हूं, मैं। अब पता नहीं कि एक बूंद पानी से पिता की गंदी पेशाब की नाली से पसार हुए थे, और अभी मैं माँ की गंदी इंद्री से बाहर आए थे, और उसी शरीर को मैं बड़ा। धन जोबन का करे गुमान, सो मूर्ख अंध अज्ञान। ये होमी रोग अहंकार। राजा ने लंबी सांस छोड़ी, रानी को कहा कि ये तेरी अपराधन है, तेरी जगह इसने छीनी, इस शया पर तेरा अधिकार है, वो तेरी जगह पर सोए, तो ही इसे दंड दे। अभागी दासी को ले ये बैत, ये हेंटर ले और गिनकर 100 बैत मार दे। रानी ने सटा, नींद थोड़ी खुली, दूसरा सटा, नींद तो कहां भाग गई, तीसरा सटा को रोने लगी, चौथा, आखिर स्त्री जात, 5वां हिंटर जरा धीरा लगाई, 5, ये 6, ये 7, 8। रोती चीखती दासी एकाएक हंसने लगी। माहौल ने करवट ली, लेकिन साहब करवट लेके सो गए आप। नहीं, मैंने करवट ली है, वातावरण ने करवट ली, मैंने भी करवट ली, लेकिन मुझे नींद नहीं है, बड़ा इंटरेस्ट है, मैं सुन रहा हूं। फिर क्या हुआ मना, फिर क्या हुआ साहब? उदासी खिलखिला के हंसने लगी, ऐसी हंसी कि राजा और रानी ठगे रह गए। 100 बैत लगाने थे, 100 कहाँ लगाए। उसकी हंसी ने सारे माहौल को बदल दिया। सारा माहौल चेंज हो गया और राजा मजबूर हो गया उस दासी से पूछने को। रानी टिक टिक्की लगाकर देखने लगी कि अरे ए जुबेदा, ए पगली जुबेदा, तू रोते रोते हंस पड़ी, क्या बात? जुबेदा तुझमें कैसी जान आ गई? वो फिर हंसे, ए जुबेदा पगली, क्या बात? पागलपन हो गया क्या जुबेदा? मैं बोला रही हूं ना। जरा तो अदब सीख, ए जुबेदा। जुबेदा खिलखिला के हंस रही। आखिर राजा साहब ने कहा, जुबेदा ध्यान दे, हम दोनों तुझे पूछ रहे हैं कि क्यों हंस रही। पहले तो रो रही थी, अभी हंस रही है, क्या बात? बोले जहां पना गुस्ताखी माफ हो। मनहर नाई ने टोका के साहब आप तो सो गए, हम पैर भी दबा रहे और बक भी रहे हैं। बोले नहीं, मैं सुन रहा हूं। सुप्रू साहब ने कहा, सुन रहा हूं। जुबेदा ने हंसी का कारण बताने की तैयारी की। राजा साहब ने दबाव डाला। रानी साहब उत्सुक हो गई, मैं सुन रहा हूं। थोड़ा सा जरा सा खुराटा आ गया था, लेकिन मुझे याद है, मेमोरी है मुझे। नींद जैसा आया था, नींद नहीं कर रहा हूं, सुन रहा हूं। तो साहब फिर मैंने आगे क्या कहा? बोले यहां तक का पता है, तो ध्यान से सुनना। अभी ये मनहर नाई नौकर था, लेकिन सत्संग सुनकर ओमकार का जप करके कितना बुद्धिमान और कितना प्रभावशाली है कि सुप्रू साहब को चेला बना के रख दिया। जरा सी कथा सुनाते सुनाते पूछते हैं, क्लास ले रहे, कथा सुनाते सुनाते क्लास ले रहे हैं साहब का? नहीं ले रहे, मैं तुम्हारा क्लास ले रहा हूं। भगवान की भक्ति और भगवान के नाम का उच्चारण आदमी को सत्संग, महान बुद्धिमान और लोक हित से भर देता है। मनहर नाई
असिस्टेंट कलेक्टर सुप्रू साहब को कथा सुना रहा है, जैसे मास्टर बच्चे का क्लास लेता है ऐसे। साहब फिर क्या हुआ? बोले बताओ ध्यान से सुनना। उस दासी ने बड़ी मार्मिक बात की, दिल में बैठ जाए ऐसी बात कही, आंखें खुल जाए ऐसी बात कही। फिर क्या हुआ? साहब सोए नहीं? नहीं, वेरी इंटरेस्टेड। बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ? दासी ने कहा कि मुझे हंसी आई, जहां पना गुस्ताखी माफ हो रानी साहिबा, कि मैं तनिक सोई थकी थी तो मुझको सजा मिल रही है, 100 बैत पड़ रहे हैं मुझे। एक घड़ी सोई न सोई 100 बैत उसका दंड है। तो जो रोज घंटों भर सोते हैं, दूसरों को दंड देने वाले अपने दंड का भविष्य में ख्याल नहीं करते। न जाने भैंसा बनेंगे कि भैंस बनेंगे, गाय बनेंगे कि और कुछ प्राणी बनेंगे, और घोड़ा बनेंगे। कितने बैत घोड़ी खाएगी और घोड़ा खाएगा अल्लाह जाने। दूसरों को सजा देने वाला अपनी सजा का ख्याल नहीं करता। खुदा क्या तेरी ये कयामत है, क्या लीला है खुदा। इंसान अपनी जवानी में, सत्ता में, धन में भूल जाता और समझता ही नहीं कि मौत नजीक आ रही, आयुष्य नष्ट हो रहा है, ये सब छूट जाएगा। अछूट आत्मा परमात्मा क्या है, अल्लाह क्या है, उसको नहीं पहचानता। साहब खुराटे ले रहे हो? सुना के नहीं? नहीं सुन रहा हूँ। जरा सा झोंका था, सुन रहा हूँ। बहुत अच्छी कथा है, सुनाना। मैं अभी नहीं आ रही लेकिन सुनूंगा। ये कथा मैं नहीं छोड़ता हूँ। सुनाओ। फिर साहब क्या हुआ? वो सम्राट, युवराज, ऐशो आराम की मजे से जिंदगी बिताने वाला, उस शैया पर नहीं सोया। भगवान राम दोपहर को राजपाट छोड़कर मध्याह्न को चले गए धधकती धूप में, और ये चमकती मध्य रात्रि को राज्य लक्ष्मी को सलाम अलैकुम करके चला गया। फकीरों को खोजते खोजते सत्संग मिले और सत्य स्वरूप अल्लाह की मुलाकात करने के लिए सम्राट चला गया। सुप्रू साहब, मैंने तो आपको कथा सुना दी, लेकिन आपको क्या, दुनियादारों को क्या हो तो कथा सुन ली, बहुत अच्छा करके बैठ गए। मानो कथा भी मूर्खों के लिए मनोरंजन हो गई। अपना जीवन सुधारने वाली कथा भी एक मनोरंजन हो गई मूर्खों के लिए। साहब, आपने भी कथा तो सुनी। सम्राट ने तो सोने की खाट, रेशम की नवार, फूलों की चादर, केवड़े का अत्र, इसका त्याग करके फकीरी ले ली। मध्याह्न रात्रि को चल पड़ा हो बहादुर सम्राट अपने अनल हक को खोजने को। आपने जिंदगी में क्या खोजना है, क्या खोजना? आप सोते रहो, आयुष्य कैसे खत्म हो जाए पता नहीं चलता। बोले नो मनहर, बहुत बढ़िया कथा सुनाई तुमने। अब हमें भी इस शया का और पलंग का और प्रमाद की नींद का त्याग करना चाहिए। चटाक से उठा सुप्रू साहब, एक फटा कंबल उठाया, धरती पे बिछाया, बैठ गया, भगवान का सुमरण करते करते लेट गया। सुबह हुआ, उसने जाकर कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दी। अंग्रेज कलेक्टर ने कहा, सुप्रू तुम इतना हॉनेस्ट पर्सन, डिप्टी कलेक्टर पोस्ट हम तुम्हारा प्रमोशन कराएगा, ऊपर लिखेगा, तुम अभी रिटायरमेंट मत लो, अभी तुम जवान है, तुम्हारा छोटा छोटा बेटा बेटी का क्या होगा?
काय को साधु बनता है? क्या तुम राम राम करेगा? हम भी राम राम करेगा, हम भी गॉड का भजन करेगा, रिटायरमेंट अपन बाद में लेगा, तुम अभी मत करो। बोले बात का पता नहीं साहब। बोले इतना बड़ा जॉब है। अरे बोले जॉब तो गुलामी, आप किसी के वो किसी का एक दूसरे पर हुकूमत चलाते और आयुष्य पूरा हो जाता, मुझे नहीं कर। सुप्रू साहब ने तो रिजाइन कर दिया और चले साधु बन गए। यमुना किनारे जा बैठे, भूख लगती जरा भिक्षा ले आते, खा लेते, खट्टा खारा त्याग कर देते, जप करते रहते और यमुना जी को देखते रहते, आकाश को देखते रहते। फिर मनोराज होता तो डंडा हाथ में रखते, खटखट करते, मन को समझाते। तो सुप्रू साहब का नाम तो लोग भूल गए, खटखटा बाबा उनका नाम पड़ा। 12 वर्ष सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा हो। पहले तो जोर जोर से जपे, फिर श्वास में, फिर मन में, फिर हृदय में, शांत ब्रह्म में आ गए। सत्य संकल्प, सामर्थ्य, आत्मा अनुभव, आत्मा बल, ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर। इच्छा नहीं लवले, गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, हासुमल से हो गए साई आसाराम। सुप्रू साहब से हो खटखटा प्यारा राम। हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि ओम। एक दिन मन उमड़ा गया, किया दिशा से पूछ गुरुवर, किया दिशा से पूछ। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूल। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूल। वे नारे सब ध्यान पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे। नीलो पीछे छोड़ा बन गए घोर जंगल के अंदर। वश पर बेटे ध्यान निरंजन गए। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। राक्ष पक्षी छूटा ध्यान, फूटे तब संता। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। जो ही मन विचार वे लाए, जो ही दो किसान वहाँ। दोनों सिर पर
शक्ति, हरि ओम 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 भक्ति, हरि ओम 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 मुक्ति, हरि ओम 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 माधुर्य, हरि ओम 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 प्रभु जी, हरि ओम 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 प्यारे जी, हरि ओम 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 मेरे जी, हरि ओम ओम शंभो भोलेनाथ। सोने की खाट, रेशम की नवार, केवड़े की अतर, फूलों की शया, छोड़ के मरते समय छोड़ते तो नरक में जाते, लेकिन छोड़कर ईश्वर के तरफ गए तो अल्लाह को मिले। दुनिया की चीजें छोड़नी पड़े तो मजबूरी है, लेकिन दुनिया की चीजों को लात मार के भगवान के तरफ चले तो शहंशाही है।